लोग अपना फॉर्म कर दिए ना, चलिए फिर भी छूटे नहीं, देख लीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि कोई छूटे नहीं, ठीक है। ये लोग रोबार उब रहे थे क्या आप लोग? अच्छा, मिलने आए थे, विधायक जी से मिलने आए थे। अच्छा अच्छा ठीक, हम लोग का पुराना विधायक है। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। हेलो एक माला लो, दानिश एक माला, माला माला सत्रह तारीख है, दुआ कीजिए हम लोग के फैसला हम लोग के हक में हो। दो ठेकेदार है, किसी एक के हक में हो और ये हो। जब तक ये रोड बन नहीं जाता है, हम लोग कितनों भी कुछ बोलते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह ये नौबत नहीं आए, अभी हम लोगों के पास बहुत समय बचा हुआ है और कोशिश करते हैं कि ये रोड बनेगा। आज हम लोग 8 रोड का शिलान्यास करने जा रहे हैं और इस शिलान्यास समारोह में है। काम जितनी भी हो कम है, समस्या अनेक है, उस हिसाब से विधायक भी काम को अंजाम भी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों के बीच जनाब अंजार नैमी साहब हमारे बीच उपस्थित, जिला परिषद प्रतिनिधि जनाब अकमल शमसी साहब, अबू बसर साहब, भोरा पंचायत के मुखिया अबू बकर साहब, भोरा पंचायत के सरपंच नौशाद साहब, निहाल भाई, अजीम भाई, नाकिर बाबू, शब्बीर बाबू और प्रखंड अध्यक्ष दानिश बाबू, सजीव बाबू। रागाज में डिग्री कॉलेज बनाएंगे और आप तमाम की दुआओं के तो मेहनत से जो जिन्होंने बिहार के आवाज में खड़ा होकर बार बार ये सवाल किया कि तेरागाज सबसे पिछड़ा इलाका है, तालीम के हुआ कि आज तेरागाज में डिग्री कॉलेज बनने के लिए जा रहा है। सरकार ने जमीन के लिए और आपका सीओ तेरागाज का जमीन बिना हार वाला है। में जो पानी हुआ है, हम लोगों को आने जाने में कितना दिक्कत हुई है। विधायक जी से मेरा एक विनती है कि आज मेरे घर पर पहुंचे वो मेरे साथ, और क्या फीलिंग होता है हम देखना चाहते हैं। क्या फीलिंग, हमको सन 1947 से देश की आजादी से लेकर अब तक मैं उस चीज को झेल रहा हूं, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा? जब इतनी जनसंख्या में लोग रहते हैं, नेपाल को टच करते हैं, ये क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं देखा गया? हमने कहा नहीं कहा, कब नहीं कहा, ये बताइए पहले, क्यों नहीं देखा गया? ऐसा समस्या है। जब पार्षद साहब को जब हमने प्रयास किया कि पार्षद साहब कम से कम वहां कलवर का इंतजाम, हमारे डॉक्टर साहब, सरपंच साहब और जितने भी गणमान्य व्यक्ति, उतना नाम को हम बोल नहीं सकेंगे, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि तेरागाज प्रखंड के अंदर माननीय विधायक जी अक्सर आते रहते हैं, ये तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। हम लोग ये जरूर जानते हैं कि विधायक जी का दिल जो है तेरागाज में है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि देखिए हम लोग के नजर में जनता जो भी शिकायत किया है वो तेरागाज टू बहादुरगंज, यानी ये हर एक इंसान की जबान पर ये चीज आ गया। और हम लोग भी जानते हैं कि इसमें कोर्ट का आज आदेश मिलेगा, 17 तारीख है जैसे डॉक्टर साहब बोले, तो हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह चाहे कि जल्द से जल्द ये रोड बन जाए। अगर ये रोड बन जाएगा तो विधायक जी को कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए कि हर पंचायत में इन्होंने हर जगह रोड का शिलान्यास किया। और मैं तो ये खुश हूँ आज ज्यादा, इसलिए कि आज भोरा पंचायत में सबसे ज्यादा शिलान्यास होने जा रहा है। मैं विधायक जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत खुशी की बात है। राष्ट्रीय बहादुरगंज रोड, खास करके युवाओं में जो जोश है इस रोड के बारे में, अगर युवाओं के सुना जाए तो ऐसा लगेगा कि उनके खून में बहादुरगंज अंडा नैमी के द्वारा तेरागाज प्रखंड अंतर्गत विभिन्न सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम है।
इसी के तहत आज हम लोग यहाँ नया बस्ती यानी से लेकर के पिपरा तक जाने वाली तरह का शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हमारे भाई जनाब मुखिया अबू बकर साहब और सरपंच घोड़ा पंचायत नौसाद साहब, सांसद प्रतिनिधि जनाब भाई हसनैन रजा साहब, अबू बसर साहब, निहाल साहब, शाहनवाज साहब और दीगर जितने लोग अजीम साहब यहाँ लोग हैं और यहाँ पे मेरे लिए ये दोहरी खुशी की बात है कि आज 7 से 8 शिलान्यास होना है और मेरे लिए खुशनसीबी है और हमारी जनता के लिए खुशनसीबी है। ये सभी शिलान्यास समारोह मेरे जिला परिषद क्षेत्र में होता है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के आवाम से एक बार जोरदार तालियों से विधायक जी का अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। मैं एक गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। राजनीति तो होती रहेगी, लोगों ने हमें जो चुना है, हम सबों को चुना है। हमारा कर्तव्य बनता है हम लोगों के काम आए, लोगों की समस्याओं को सुने। उसी क्रम में हमारे विधायक की माननीय विधायक जी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए इन छोटे छोटे सड़कों का भी उन्होंने उनको ध्यान दिया और उनको रिपेयरिंग करने का काम किया और आज शिलान्यास करने के लिए हमारे बीच में मौजूद। इससे पहले पूर्व वक्ताओं ने जो एक दुख तीरथ पर हाथ रखा है, मैं भी उस पर हाथ रखूंगा। कैरागाज के बाजू की जो सड़क है इसका बनना अनिवार्य है, हर हाल में इसका बनना है और इसको बनने में जो रुकावटें आ रही हैं हम समझते हैं, सभी युवाओं को भी पता है और यहाँ की जनताओं को भी पता है जो इससे जुड़े हुए रुकावटें आ रही है। लेकिन इन सब रुकावटों के बावजूद भी हम आग्रह करेंगे कि रुकावटें लात आए, लेकिन इस रोड को बनाने के लिए आप अथक प्रयास कर भी रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम लोग इस शिलान्यास समारोह में मौजूद हैं। मैं खास करके यहाँ के नौजवानों को और यहाँ मौजूद हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि अकमल शमसी साहब, अबू बसर साहब और डॉक्टर हसनैन साहब, घोड़ा पंचायत के मुखिया अबू बकर साहब और घोड़ा पंचायत के सरपंच नौसाद साहब, अजीम भाई निहाल साहब और पूर्व मुखिया मटियारी के नूर आलम साहब और यहाँ जितने नौजवान हैं, दानिश बाबू, आदिल साहब, और मैं सभी नौजवानों का खैर मकदम करता हूँ कि आज सभी इस शिलान्यास समारोह में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि अभी हम लोगों को 37 रोड का शिलान्यास करना है पूरे कैरागाज में, तो आज 8 रोड का शिलान्यास है। आपका फुलबाड़ी में भी है, खानियाबाद में है, फुलबरिया में है, घोड़ा में है, तो इसी तरह 8 रोड का शिलान्यास आज रखे हैं हम लोग। मैं अगर देखूं, अगर शुरुआती 2020 से जब से हम लोग जीत के आए तो हम समझते हैं कि कोई ऐसा रोड नहीं बचा है जिसको हम लोग के लिए करने के लिए रहा हो। अभी नौसाद साहब बता रहे थे, हमको खुद अफसोस है कि इतना रोड भी प्रक्रिया में है, क्योंकि सरकार का होता यह है कि एक बार में सारा नहीं करके बारी बारी से वहाँ करके भेजता है। ये 37 के अलावा 6 रोड और है, टेंडर हो चुका है। इसके बाद भी 75 रोड का और हम लोग दिए हैं पूरे विधानसभा से, जिसमें कैरागाज का 22 रोड है। तो हम समझते हैं कि कोई रोड नहीं बचेगा जो मतलब जहाँ गड्ढा होगा रोड या रोड खराब होगा। सारा रोड लगभग मुकम्मल है। अगर आप पूरे कैरागाज में गिन करके देखिएगा तो जिसमें ज्वलंत अगर रोड में एक नौसाद साहब का एक वो रोड रह गया, एक अमीरपुर में आपका ढवेली वाला एक रोड रह गया, छोटा सा वहाँ भी है। तो इसी तरह कुछ रोड और है, 2-4 जगह है। हम ये नहीं कह रहे कि सारा मुकम्मल कर दिए, लेकिन मैक्सिमम रोडों को हम लोगों ने बनाने का काम किया। लेकिन ये पुल पुलिया आप अगर देखिएगा कि जो बरसों से जो नहीं हुआ था उसको भी बनवाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको बैक फुट पे लेके चले जाता है ये बहादुरगंज कैरागाज। हम इस बात का एहसास हमको है। अगर आप देखेंगे तो इस रोड के लिए हम लोग शुरू दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका हम लोगों ने सारा कुछ कर दिया, टेंडर भी हो गया। टेंडर होने के बाद ये तो आप जान ही रहे हैं कि नीतीश जी के सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, इससे किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। ये मंत्री और संवेदक के बीच का जो भ्रष्टाचार होता है उसमें खड़ा नहीं उतरने के कारण संवेदक का रोड को फिर रिटेंडर कर दिया गया। फिर उस रिटेंडर में भी टेंडर डाला गया तो फिर संवेदक का फिर न दूसरा संवेदक चिन्हित हुआ। पुराना जो संवेदक था वो हाईकोर्ट चले गया था। अब मामला हाईकोर्ट में फंस गया है कि चूंकि इनका एग्रीमेंट होकर के काम शुरू होने वाला था तो फिर हाईकोर्ट से स्टे आ गया।
तो स्टेटमेंट 2-3 तारीख हो गया, ये 3 तारीख को जो डेट था वो फाइनल होने वाला था, लेकिन सरकारी वकील ने फिर टाइम ले लिया। टाइम ले लेने के कारण टाइम अगर उस दिन नहीं लेता, अपना गलती अगर स्वीकार कर लेता कि सरकार की गलती थी जिस कारण ये रोड नहीं उस दिन संवेदक को नहीं हो पाया, तो उसी दिन कोर्ट शायद डिसीजन दे देता, चाहे वो जिस संवेदक के संबंध में हो, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज भी डेट है 17 तारीख, इंशाल्लाह उम्मीद है, हमको पूरी उम्मीद है कि आज हो जाना चाहिए। अगर विलंब होता है, क्योंकि इसका प्रक्रिया अभी चालू है, रोड का अगर आपका के संवेदक का अगर चिन्हित हो भी जाएगा, तो चूंकि अभी इसको गड्ढों को भरने का ही काम किया जाएगा। गड्ढों को भरने के बाद ये आपका जो ये है प्रक्रिया, यही नहीं आपका निसंद्रा पुल भी बनना चालू हो गया है। आपका उधर से लगभग